हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 8 का सोशल स्टडी से पॉलिटिकल का पहला लेसन का अगला पार्ट, पार्लियामेंट्री ऑफ द गवर्नमेंट। इसका मतलब होता है, पार्लियामेंट्री मीन्स होता है संसदीय, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट शासन पद्धति। द डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट दैट यू जस्ट रीड अबाउट कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव who are elected by the people. Your class 7th book began with the story of Kanta, who was standing in line to vote during an elections. Constitutions of guarantees universal adult suffers all citizens. When you making the constitution, the member of the constitution assembly felt that freedom struggle and prepared the masses for universal adult suffrage, and that this would help encourage a democratic mindset and break the clouds of traditional caste, class and gender hierarchies. This means that the people of India have a direct role in electing their representative. आगे दिया है संसदीय शासन में क्या होता है। सरकार के सभी स्तर पे प्रतिनिधि का चुनाव लोग खुद करते हैं। इसमें क्या होता है, सब लोग, यहाँ पे लोकतंत्र शासन है जिसमें सब लोग अपना सभी स्तर पे सरकार को चुनने का हक रखते हैं। क्लास 7 में इसके बारे में कांता की कहानी में दिया गया है, जो वोट डालने के कतार में खड़ी है। वोट डालने के कतार में खड़ी है और भारत का संविधान अपने सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार भी देता है। इसीलिए सब लोग अपना मत डालते हैं। उन्हें विश्वास था, क्योंकि उन लोगों को क्या होता है, मत डालने का मतलब होता है कि उन लोगों को विश्वास होता है कि ये जो हम चुनाव कर रहे हैं, जिसका चुनाव कर रहे हैं, वो हर वर्ग हर जाति के लिए क्या होंगे, मददगार होंगे, किसी ऊंच नीच की बेड़ियों को तोड़ देंगे। ये सब इनका सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है। आगे है शक्तियों का बंटवारा। आगे है शक्तियों का बंटवारा, सेपरेशन ऑफ पावर्स। संविधान के अनुसार, अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार there are the three organs of government. These are the legislature, the executive and the judiciary. The legislature refer to our elected representative. The executive is a smaller group of people who are responsible for implementing law and running the government. Judiciary, of which you will read more in unit 3 of this book. दिया है शक्तियों का बंटवारा कैसे हुआ। संविधान के अनुसार इसके 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? विधायिका मीन्स होता है, विधायिका, लेजिस्लेचर, और कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायकों में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, इसमें निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं विधायिका में भी, कार्यपालिका में और न्यायपालिका में। लोग क्या करते हैं, कार्यपालिका में ऐसे लोग का समूह होता है जो शासन चलाने का काम देखते हैं। न्यायालय की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है। मतलब कार्यपालिका में जो होते हैं शासन चलाने का काम करते हैं, और न्यायालय की व्यवस्था जो संभालते हैं उनको न्यायपालिका कहा जाता है, जिसके बारे में आप पुस्तक में 3 में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। सरकार की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है। इसका नाम एक दूसरे से अलग होता है। ये सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से अलग होती हैं और ये सब क्या करती हैं, सभी शाखा में दुरुपयोग रोकने वाले को प्रावधान किया गया है। सबका एक अलग अलग सेक्टर बनाया गया, शाखा बनाया गया, जिसमें सब लोग अपना अपना काम करते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन सभी तीनों का संतुलन अपने आप में सत्ता में बनाए रखना ही
इनकी शक्तियों का बंटवारा किया गया है। आगे दिया गया है मौलिक अधिकार। क्या दिया गया है? मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार की बात करेंगे। मौलिक अधिकार मतलब मेरा अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में होता क्या है, आगे देखते हैं। द सेक्शन ऑन फंडामेंटल राइट has often been referred to as the conscience of Indian Constitution. Colonial rule had created a suspicions of the state in minds of the national, and they wanted to ensure that a set of written right would guard against the measures of state power in the independent India. Fundamental right therefore protect citizen against the आर्बिट्री। इसमें दिया गया है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार वाला खंड भारतीय संविधान में की अंतरात्मा भी कहलाता है। इसको क्या कहते हैं? भारतीय संविधान का अंतरात्मा भी कहते हैं। इस मौलिक अधिकार को, फंडामेंटल राइट को अंतरात्मा भी कहते हैं। औपनिवेशिक शासन, औपनिवेशिक शासन राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया था। ये जो पहले का शासन था वो सब संदेह का भाव पैदा कर दिया था। इसलिए यहाँ पे राष्ट्रवादी शासन चाहने के लिए सभी लोगों ने संविधान का निर्माण किया और उसमें एक अधिकार बनाया, मौलिक अधिकार, जिसमें सब लोग अपने अधिकार से काम कर सकते हैं। कोई मनमाना कार्य नहीं कर सकता है, कोई मनमाने नियमों का यूज नहीं कर सकता है। जैसे विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय भी चाहते थे कि संविधान में ऐसे अधिकार को शामिल किया जाए जो उनके समूह की रक्षा कर सके। तो इसीलिए सबके लिए एक रूल बनाया गया, एक मौलिक अधिकार बनाया गया, जिससे सब लोग अपना अपना अधिकार समझ सके और उस पर चल सके। आगे है धर्मनिरपेक्षता। आगे क्या है? धर्मनिरपेक्षता। सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म में होता है, क्या होता है आगे देखते हैं। ए सेकुलर स्टेट इज वन इन विच द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजियन एज द स्टेट रिलीजन। विल वी रीड मोर अबाउट दिस द फॉलोइंग चैप्टर। यू नो अंडरस्टैंड द वेज इन विच ए कंट्री हिस्ट्री ऑफ्टन डिटरमाइंस। इसके बारे में हम सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता के बारे में जानेंगे। तो क्या दिया है इसमें? धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है, स्टेट ऑफ सेकुलर स्टेट इन वन विच स्टेट डज, वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में नहीं बढ़ावा दे सकता है। मतलब कि किसी भी धर्म को अपने राजकीय स्तर पे बढ़ावा नहीं दे सकता है। इसके बारे में हम इसके आगे पढ़ेंगे। दिया गया है कभी कभी देश का इतिहास यह तय कर देता है। कभी कभी यहाँ पे दिया गया है कि कभी कभी देश का इतिहास यह तय कर देता है कि देश का संविधान कैसा होगा। उसके बारे में संविधान उन आदर्शों को तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या है? महत्वपूर्ण भूमिका है, जिससे हम आगे चल सकते हैं, अपने अधिकार को जानेंगे, अपने सरकार को चुनने का हक है हमको। ये सब नियम है, कॉन्स्टिट्यूशंस हैं। जैसे हम आगे चैप्टर्स की शुरुआत में पढ़े थे कि फुटबॉल का जो नियम बनाया गया है, जो हाथ से लग जाएगा तो गेम से बाहर हो जाएगा। इसी तरह देश का एक संविधान बनाया गया, जिससे आप अगर उस नियम के खिलाफ काम करेंगे तो आपको देश से बाहर कर दिया जाएगा, आपको उस नियम से बाहर कर दिया जाएगा। आपको किसी भी काम को नियम कानून से करना है। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि आपका अधिकार क्या है, आप किस अधिकार से काम करते हैं, आपका मौलिक अधिकार, धर्मनिरपेक्षता, सब सारी चीजें इस संविधान में दिए गए हैं। जिस तरह सबके लिए नियम बनाए जाते हैं, इसीलिए देश को चलाने के लिए एक संविधान बनाया गया है। ये चैप्टर्स खत्म हो गया।